हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आपके डिमांड पर आज हम लोग क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास में और वीडियो को लाइक कर देंगे। उसके बाद में हम लोग आज का ये क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, ठीक है, साइंस के कराए, हिंदी के कराए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और जिन बच्चों को इन सब का पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बाकी जिनको टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट करते रहेंगे सारे क्वेश्चन का। ओके, शुरुआत में आपको निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में निर्देश दिया गया, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है पेपर, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? जल्दी से देखेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका आंसर आप लोग। तो कहेंगे मैथ्सनी, जो मैथ्सनी, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? बताइए किसे घोषित किया गया है? तो आप लोग कहेंगे केसर विलियम प्रथम, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो दिया गया आप लोग का पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। 1789 में फ्रांस ने किस प्रकार का शासन था? 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था, आपको ये बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए, सीमित था या कुल तंत्र था या फिर लोकतंत्र या फिर असीमित राजतंत्र था? जल्दी से पढ़ेंगे, बताएंगे सब लोग। तो यहाँ पर असीमित राजतंत्र, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटेन में कर्ण कानून समाप्त करने का क्या कारण था? जनसंख्या वृद्धि, कर्ण आयात पर नियंत्रण, कृषि उद्योग में अधिकता, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद में अमेरिका, उसके बाद में दिया गया भारत। तो यहाँ पर कहाँ हो जाएगा? अमेरिका, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ओके, आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में नहीं? संघ सूची में कौन सा नहीं, आपसे ऐसा पूछ रहा है। प्रतिरक्षा, शिक्षा, कृषि, व्यापार। तो प्रतिरक्षा नहीं है ना, तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है यहाँ पर, अच्छा, कौन सा संघ सूची में है पूछ रहा है, हाँ, तभी तो प्रतिरक्षा सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी शिक्षा, कृषि, व्यापार ये नहीं होंगे। ओके, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग क्वेश्चन। आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम लोग। हाँ देखिए, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? यहाँ पर देखिए, अब बताइए क्या होगा। तमिल, ईसाई, मुस्लिम या फिर सिन्हाल, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, सही आंसर की बात करेंगे तो सिंहली, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? भारत, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका। तो श्रीलंका, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, महात्मा गांधी का विचार था, धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, धर्म और राजनीति अलग अलग हैं, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी का विचार जो था, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता,
डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। ओके, आगे 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? लोकतंत्र से कौन संबंधित है आप सबको बताना है। पारदर्शी शासन, ठीक है, वैध शासन, उत्तरदायी शासन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे। ओके, आगे बढ़ो 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्लियर ना दिख रहा हो, फिर भी मैं पढ़ के समझा रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ठीक है, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो उत्तराखंड, सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? चावल है, चना है, मोटे अनाज है, या फिर कपास है? तो चना क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। याद करने का मैंने तरीका बताया है कि रबी की फसल कब बोई जाती है, शीत ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, रस क्या याद करते हैं, रस, ठीक है, हम लोग याद करते हैं रस। ठीक है, रा से रबी हो जाएगा, सा से क्या हो जाएगा, शीत ऋतु हो जाएगा। खरीफ को याद करते हैं खाओ, रस खाने की बात हो रही ना, खाओ कहते नहीं है, भोजपुरी में बोलते हैं। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु में, और खा से क्या हो जाएगा, खरीफ की फसल बोई जाती है। याद कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल याद हो जाते हैं यहाँ से। आगे दिया गया है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। खनिज तेल, यूरेनियम, कोयला, या फिर थोरियम? तो थोरियम पाया जाता है ना, तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर। आगे 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कौन सा उद्योग है, ठीक है, जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बताएंगे आप लोग। प्लास्टिक है, सीमेंट है, या फिर मोटर गाड़ी है, या फिर एल्युमिनियम है? तो यहाँ पर सीमेंट जो दिया गया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज में किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? आप लोग बताइए जल्दी से। पाकिस्तान दिया गया है, बांग्लादेश दिया गया है, श्रीलंका दिया गया है, उसके बाद नेपाल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो श्रीलंका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आएगा 16। देखिए इधर, निम्नलिखित में से कौन सी खनिज धात्विक है? अब्रक है, या फिर लोह अयस्क है, या फिर कोयला है, या फिर चूना पत्थर है? तो लोह अयस्क इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु की अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पन्न में सम्मिलित है, कौन से क्षेत्र की बात हो रही है आपसे ये पूछ रहा, तो प्रारंभिक क्षेत्र से ये सम्मिलित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है ये ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे 18 नंबर क्वेश्चन। एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? लोह अयस्क से है, बॉक्साइट से है, कोयला से है, या फिर सोना से है? तो कोयला से है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर करेंगे। आगे 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? जल्दी से बताइए। 1960, 1980, 1970, 1950? तो 1970 में किया गया था, सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर आगे 20 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? जल्दी से पढ़िए, बताइए आप लोग। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गति की प्रकृति, या फिर उद्यमों का के स्वामित्व? यही सही आंसर हो जाएगा, उद्यमों का स्वामित्व जो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर करेंगे आप लोग। ओके, तो इस तरह से 20 बहुपी के लिए क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यहाँ पर है,
इनको क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन जितने भी होंगे सबको अथवे में दिया गया है। हिस्ट्री की यही खास बात है कि आप लोग को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। 8वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? 2 कारण बताइए। ठीक है, 2 कारण के लिए 2-2 यानी कि 4 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अगर जो 18वीं शताब्दी ये क्वेश्चन मतलब पहला नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसी के अथवे में दिया गया ये क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 2 प्रवाहों का को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये भी कितने 4 नंबर का हो जाएगा। तो अगर जो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा दोनों के दोनों क्वेश्चन। इसके बाद में दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। अथवा में दिया गया है, भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो 2 विशेषताएं बताएंगे, तो इसके लिए कितना 2-2 नंबर का ये दिया गया, तो 4 नंबर का ये भी हो जाएगा। ओके, इंग्लिश में वही क्वेश्चन दिया गया तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए आपको। आगे फिर से बढ़ेंगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी अथवा में दिया गया है, दोनों में से कोई एक ही करना, दोनों मत करिएगा आप लोग। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाए जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 4 नंबर का बहुत ही आसान है, आप लोग इसको तो लिखेंगे बहुत बढ़िया से लिखेंगे, पूरा नंबर भी मिल जाएगा आपको। आपरक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में इनके लिखा गया है, इनके है ये, इनके किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। ठीक है, मैंने पढ़ दिया, शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, अबरख के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, इसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है, और 2 आपको जो इस राज्य का मतलब उत्पादक है, ठीक है, उसको बताना है। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोग। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। राष्ट्रीय आय क्या होता है और प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, इसके बारे में आपको अंतर बताना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया गया है, देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है? मतलब अगर जो देश के बारे में तुलना करना है, ठीक है, देश के बारे में बताना है, स्थिति बतानी है देश की, तो कौन सा इसमें से बेहतर होगा, राष्ट्रीय वाला होगा कि प्रति व्यक्ति वाला होगा, आपको ये बताना। 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, अथवा में दिया गया नीचे। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। मतलब ये अनुकूल हम लोग के लिए रहे, ठीक है, या फिर कैसे अनुकूल हो सकते हैं, इसके बारे में 2 आपको सुझाव देना है। ठीक है, अथवा में है, दोनों में से कोई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, लेकिन इससे पहले निर्देश दिया गया है कि ये मतलब बहुत मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो थोड़ा शॉर्ट था, एक प्रकार से कह सकते हैं। इधर आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। मतलब इधर वाले क्वेश्चन जो होंगे बड़े होंगे और कितने 6-6 नंबर का होगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का मतलब बारे में आपको बताना है। उसके बाद में क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। मतलब 3 सत्याग्रह आंदोलन के बारे में आपको हेडिंग बाय हेडिंग एकदम बेहतरीन तरीके से लिखना है। ठीक है, कितने 6 नंबर का ये होगा। 2 नंबर सत्याग्रह के बारे में बताएंगे तो मिलेगा, और 3 अगर जो सत्याग्रह का उल्लेख करेंगे तो इसके लिए कितना 4 नंबर मिलेगा। यहाँ पर डिवाइड करके नंबर दिया होता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा सत्याग्रह के बारे में हम लोग बहुत कुछ लिख देंगे, उसके बाद में इनके 3 आंदोलन को नहीं लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको डिवाइड करके बताया गया इस तरह से। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? ठीक है, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इसके लिए 2 नंबर दिया गया है। इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए। इसके लिए कितने 4 नंबर हैं, विवेचना करेंगे तो, ठीक है, 2 विवेचना करेंगे तो कितना होगा, एक के लिए 2, एक के लिए 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा। ओके, आगे इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में, भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या है, ये बताने आपको कारण। इसको समाप्त करने
के 2 उपाय बताइए। ठीक है, कितने? 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए। अथवा में दिया गया है भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। कितने? 6 नंबर का ये है। तो दोनों में से कोई एक करना है। अथवा में दिया गया ये भी क्वेश्चन, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आपको अथवा में ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इनके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का उल्लेख कीजिए। मतलब 3 ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, जहाँ पर गन्ने की उत्पादन हो सकती है, ठीक है, होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। ओके। अथवा में दिया गया भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसे रोकने के 4 उपाय बताइए। ठीक है, 4 उपाय बताएंगे तो 4 नंबर यहाँ से मिलेगा, और ये क्या है, क्या आखिर ये, तो इसके लिए 2 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 6 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। प्राथमिक के लिए कितना? 3 नंबर, और द्वितीय के लिए कितना? 3 नंबर। ठीक है, इनकी विशेषताओं का उल्लेख करना, 3-3 नंबर का ये है। ओके। अथवा में दिया गया है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। ये कितना? 6 नंबर का है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक करना है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैप से। ठीक है, मैप में क्या करना होगा? इन सारी चीज़ों को दर्शाना होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है देख लीजिए। 1/2 नंबर जो दिया गया है, ठीक है, अगर जो सही नाम बताएंगे तो उसके लिए है। 1/2 नंबर जो दिया गया है, इसका स्थान निर्धारित करेंगे तब मैप आपको एग्जाम में मिलेगा, तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर जो आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैप लेकर के घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, अगर जो मैप का PDF चाहिए तो आप लोग एक बार कहिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेंगे 3-4, और उसका प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। ठीक है, तो उस जगह का नाम बताएंगे और उसको मैप पर दिखाएंगे आप लोग। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। ठीक है, इसके लिए भी आपको कितना? 1 नंबर, आधा आधा नंबर दिया गया है। ठीक है, तो आधा आधा नंबर का ये हो जाएगा। उसके बाद में पूछ रहा वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटित हुई। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन में है, वह जिला जहाँ चोरी चारी घटना घटी, इसके बारे में आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं आपके मैप के क्वेश्चन। ये कितने होंगे? 5 क्वेश्चन है, तो 5 नंबर का ये हो जाएगा। इसी प्रकार से एक मैप और आपको करना होगा, ये इंग्लिश में दिया गया, यही इधर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। हाँ, यहाँ पर देखिए, आपको क्या बताना हो? उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर सी से क्या करना है? चिन्हित करना, और नाम सहित। ठीक है, नाम भी बताना और सी से लिखना भी है। नर्मदा नदी, ठीक है, वो किस तरह से? इस तरह से चिन्हित करेंगे। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, ठीक है, वाई बना करके कुछ इस तरह का सिंबल दिखा करके आपको करेंगे। उसके बाद में भारत में किसी एक जूट उत्पादक राज्य, ठीक है, वो बताएंगे और उसका नाम भी लिखेंगे आप लोग। उसके बाद में सिंबल जो दिया गया उसी का यूज करेंगे आप लोग। भारत में कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है, इस सिंबल से बताएंगे और उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हैं क्वेश्चन जो आपको करने होंगे इस तरह से। इसके बाद में आप लोग इंग्लिश में वही लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ तो जो ये क्वेश्चन किसके लिए? 9 नंबर ए, मतलब उनके लिए है जो दृष्टिबाधित रहते हैं, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए वही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, उनको क्या करना होगा? केवल आंसर करना होता है, मैप पर नहीं भरना होता है। ओके, तो ये था आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर। आई होप आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे तरीके से याद होंगे। अगर जो याद है तो एक बार बताइएगा, ठीक है, और नहीं याद है तो तैयार कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।